हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा ये फोर्थ वीडियो है लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर जो हम कवर कर रहे हैं टॉप 1500। इसमें ये फोर्थ वीडियो है, फोर्थ पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इंडिया की रैंक इसमें 111 है। लास्ट ईयर 107 थी, अभी 111 है। हम थोड़ा पीछे आ गए हैं। हाउ मैनी स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड टू 2028 ओलंपिक। तो 5 स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो इस ओलंपिक में शामिल किए जाएंगे। 2028 में ओलंपिक खेला जाएगा, इसमें ये स्पोर्ट्स को भी ऐड किया जाएगा। इनमें से एक स्पोर्ट्स है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट पहले 1990 से पहले खेला जाता था, उसके बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में बंद कर दिया गया था। अभी T20 फॉर्मेट में वापस आ रहा है ओलंपिक्स में क्रिकेट भी। ठीक है, 5 स्पोर्ट्स के साथ में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। इसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो आंसर है तमिलनाडु। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर को लॉन्च किया गया है नीलगिरी ताहर को कंजर्व करने के लिए। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और वेस्टर्न घाट्स में और बेसिकली जो नीलगिरी हिल्स हैं वहाँ पर नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। विच सिटी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। इसको हैदराबाद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का न्यूली एडेड टाइगर रिजर्व है ये। अब आप लोगों को ये बताना है कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं और ओवरऑल हमारी कंट्री में कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी। तो इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी बनी है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम विच कंट्री। तो अभी इजराइल और हमास के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, वॉर चल रहा है, उसकी वजह से इंडियंस को इजराइल से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने लॉन्च किया। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र कॉल्ड वल्केन 2020। इसको यूके के द्वारा लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रन बस दैट एमिट्स जस्ट वाटर। तो इंडियन ऑयल के द्वारा इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन रन इसको अनवील किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है, जो केवल वाटर को एमिट करती है। ठीक है, कोई और पोल्यूशन नहीं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022। तो ये शिवा शंकरी को मिला है। शिवा शंकरी ये तमिल राइटर हैं। ठीक है, और इनकी बुक सूर्यवंशम के लिए इनको ये दिया गया है। विच कंट्री टू होस्ट 23rd IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। IORA है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग 23rd नंबर की हुई है और इसको श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया है। सेंट्रल गेव नॉड टू जामरानी डैम प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। जामरानी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है और यह बनना शुरू होगा। साइक्लोन हमून ये किस कंट्री के द्वारा इसका नाम दिया गया है? तो ईरान के द्वारा इस नाम को दिया गया है। फिर है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड TVD-1 मिशन। इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक है 45th। विच टीम वन द टाइटल ऑफ 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इस टाइटल को जीता है पंजाब ने। विच स्टेट अनवील्ड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग नेम्ड अमेज 28। इसको केरला के द्वारा अनवील किया गया है। अमेज 28 प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया 3D प्रिंटेड बिल्डिंग को। 28 दिन में इसको कंप्लीट किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसको 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया है इस बार का क्लॉडिया गोल्डन को। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला है एलेक्सी एक्कीमोव, रशियन फिजिसिस्ट हैं ये। लुइस ब्रस ये USA से हैं। और मोंगी गैब्रियल बावेंडी ये अमेरिकन, ट्यूनिशियन, फ्रेंच केमिस्ट हैं। मतलब इन 3 कंट्री से ही बिलोंग करते हैं, फिलहाल अमेरिकन हैं। फिर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो ये कैटलिन कैरिको को मिला है। ये हंगेरियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। और दूसरे पर्सन जिन्हें मेडिसिन के लिए मिला है ये हैं ड्रू वीजमैन, ये अमेरिकन फिजिशियन हैं। केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो पियरे अगोस्टिनी फ्रेंच एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं। फेरेंक क्रॉस ये हंगेरियन ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट हैं। और NEL ह्यूलियर ये फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं। इन 3 लोगों को केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। और नोबेल पीस प्राइज़ मिला है नरगिस मोहम्मदी को। फिर लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ जॉन फॉस को मिला है। लास्ट टाइम ये एनी एर्नॉक्स को मिला था। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज़ 2023 के हो गए आपके कवर। नेक्स्ट,
विच कंट्री इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर? इसको चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। इसका नाम, ये जो टेलीस्कोप इसमें यूज़ होगा ना, इसका नाम है ट्राइडेंट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप है ये। चाइना के द्वारा पैसिफिक ओशन में इसको बनाया जा रहा है। घोस्ट पार्टिकल को ये डिटेक्ट करने का काम करेगा। न्यूट्रिनोज जो होते हैं उनको घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। विच स्टेट और यूटीज कलारी चीज़ गॉट GI टैग रिसेंटली? तो कलारी चीज़ है जम्मू कश्मीर की। विच स्टेट और यूटीज बशोली पश्मीना गॉट GI टैग रिसेंटली? बशोली पश्मीना है जम्मू कश्मीर की। डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तरुण सोबती हैं। फिर नेक्स्ट बात करें अस्त्र, इसको किसने डेवलप किया है? अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो ये अस्त्र मिसाइल को DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। रिसेंटली विच स्टेट और यूटी अचीव्ड 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस? ये स्टेटस मिला है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए BRO के चीफ कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ये हैं रघु श्रीनिवासन। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड? ये 2 अक्टूबर को होता है। गांधी जयंती इस दिन होती है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी इस दिन होती है। फिर है इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम, इसको किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? तो मसूरी में किया गया है। फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन हैं, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही से सम्मानित किया जा चुका है। फिर साइकी मिशन, इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग? इसमें भारत की रैंक है 56, और वर्ल्ड रेबीज़ डे को 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इसकी रखी गई है रेबीज़ डे की, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। हु हैज़ रिसीव्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021? 2021 के लिए वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। लास्ट टाइम वाला आशा पारेख को मिला था। वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया, ये USA में बनाया गया है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट कौन सा है? कंबोडिया का अंकोर वाट टेम्पल, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड श्रेष्ठ स्कीम? श्रेष्ठ स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म है श्रेष्ठ की स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। और बेसिकली SC डोमिनेटेड, शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड एरियाज़ में बच्चों के लिए रेजिडेंशियल एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इन जुडिशियल सर्विसेज? तो बिहार के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। विच कंट्री टुक ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन? श्रीलंका। हमने देखा कि मीटिंग हुई थी यहाँ पर हेड ऑफ मिनिस्टर्स की, तो यही इसको चेयर भी कर रहा है इस साल। विच स्टेट बिकेम 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट कैबिनेट सिस्टम? कैबिनेट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला 4th स्टेट बना है त्रिपुरा। 3 स्टेट कौन है पहले से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। 4th बन गया त्रिपुरा। पेपरलेस सिस्टम यहाँ पर कैबिनेट में रखा गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड को हिजबुल्ला नहीं, यहाँ पर हमास आएगा। प्रेजेंटेशन में किया था तब भी ऑप्शन में गलती थी ना, तो शायद वही गलती यहाँ पर आ गई है। हमास के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, और जिसके तहत 1500 से भी ज़्यादा मिसाइल्स इजराइल में हमास के द्वारा छोड़ी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमास आएगा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। नेक्स्ट है PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इंडिया का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। कहाँ पर? ग्वालियर में, और इसका नाम है अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को होता है। इफ़को के द्वारा बनाया गया था रिसेंटली लिक्विड नैनो DAP, और इसी लिक्विड नैनो यूरिया के लिए प्लांट गांधीनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है अमित शाह के द्वारा। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 2 5 विकेट हॉल्स इन ICC वर्ल्ड कप? ये हैं मोहम्मद शामी। हु हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उद्भव टू प्रमोट इंडियनाइजेशन? तो इसको प्रोजेक्ट उद्भव को राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, और इसके तहत इंडिजिनस मिलिट्री नॉलेज को प्रमोट करने का काम किया जाएगा बाय मर्जिंग एंशिएंट स्ट्रैटेजिक नॉलेज विद मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस। और बेसिकली इसमें क्या होगा ना, जितनी भी हमारी एंशिएंट बुक्स हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट को डिकोड करने का काम किया जाएगा। फिर से उनको समझा जाएगा, डिकोड किया जाएगा, और हमारी मिलिट्री में किस तरह से हम उस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ उनको मर्ज करके कैसे उनको ध्यान में रख के अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, इसलिए किया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव याद रखिएगा, इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है।
ठीक है, विच स्टेट्स धोर्दो विलेज हैज़ बीन अवॉर्डेड UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज। धोर्दो विलेज है गुजरात का, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज रखा गया है UNWTO के द्वारा, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विच स्टेट्स नावलपिंड सरदारन वन बेस्ट टूरिज्म विलेज। ये वाला जो अवार्ड मिला है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा दिया गया है नावलपिंड सरदारन विलेज को, ये है पंजाब में। वट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। इसका नाम रैपिड एक्स रखा गया है, और अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसका नाम अभी चेंज किया गया है। ठीक है, इसको रीनेम किया गया है एज नमो भारतम। ये ट्रेन्स ऑपरेट होंगी इन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर्स। विच कंट्री इज़ द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम अ शिप। तो जापान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। सिक्स्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू, ये त्रिपुरा के गवर्नर अभी रिसेंटली बने हैं, तो याद रखिएगा। रघुवर दास ओडिशा के नए गवर्नर बने हैं। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर इंडिया का पहला RRTS कॉरिडोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक है 64। फिर नेक्स्ट है इंडियाज़ एम्बेसडर टू UN इन जेनेवा, ये अरिंदम बागची को अपॉइंट किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है विच इज़ द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। बेंगलुरु एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट है। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023। इसको जर्मनी ने होस्ट किया है, बर्लिन जर्मनी में ये समिट हुई। थीम इसकी रखी गई अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। हु इंस्टॉल्ड फर्स्ट एवर मोबाइल टावर एट द सियाचिन ग्लेशियर। इंडियन आर्मी के द्वारा इंस्टॉल किया गया। आईटेक न्यूक्लियस इज एन IT टावर बिल्ट इन विच सिटी, इसको हैदराबाद में बनाया गया। विच कंट्री लॉन्च्ड नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। तो ईरान के द्वारा नूर 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और फिर नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट फिको, ये स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति विद विच कंट्री। तो मलेशिया और इंडिया के बीच में हरिमऊ शक्ति को कंडक्ट किया जाता है। इस बार ये उमरोई कंटोनमेंट इंडिया में हुई है। विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट। इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक के नए CEO बने हैं अशोक वसवानी। फास्टेस्ट 2000 रन्स इन ODI हिस्ट्री शुभमन गिल के द्वारा बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट है DG कवच प्रोग्राम टू फाइट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच सिटी टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ E-Prix इन 2024। हैदराबाद में होगा ये, इसका फर्स्ट एडिशन भी हैदराबाद में ही हुआ था। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द सखारोव प्राइज़, ये महासा अमीनी को मिला है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया है। और महासा जिना अमीनी, इनकी बात की जाए तो ये ईरान से हैं और ईरान की पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 2023 कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज UK में कंडक्ट की गई। कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन, इसको मिलिट्री पेट्रोलिंग के ओलंपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इंडियन आर्मी की 3/5 गोरखा राइफल्स ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है इस कंपटीशन में। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, इसको अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, ये किया है झारखंड ने। सिद्धार्थ मृदुल ये बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। विच सिटी होस्टेड 141st IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन, मुंबई के द्वारा ये सेशन को होस्ट किया गया है। फिर अगला आ जाता है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स, इसमें मुंबई की रैंक है 19। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं। विच स्टेट डिक्लेयर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वाटिक एनिमल, उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको किया गया है। गैंगेटिक डॉल्फिन भारत की भी नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। हु वन बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड फॉर 2022-23, ये है मैंगलोर रिफाइनरी। हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एवर इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, USI के द्वारा, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, USI कंट्री का ओल्डेस्ट थिंक टैंक है। फिर अगला आता है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट लैंडर टू ऑफर ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, ये है येस बैंक।
फिर है याक चुरपी, जीआई टैग इसको मिला है, ये अरुणाचल प्रदेश की है। नोकिया के द्वारा ओपन किया गया है पहला 6G लैब फैसिलिटी बेंगलुरु में। इंडिया ने एक्सरसाइज संप्रीति कंडक्ट की है विद बांग्लादेश। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 19th एडिशन था और उमरोई मेघालय में इसको कंडक्ट किया गया है। लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया, इसको यूएसए में अनवील किया गया है, इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। फिर आता है विच कंट्री लॉन्च्ड हुश, साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे, इंडोनेशिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। शस्त्र रामानुजन प्राइज मिला है रुइजियांग जांग को। विच कंट्री अनवील्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन हैकून, हैकून को ताइवान के द्वारा अनवील किया गया है। इंडिया लॉन्च्ड अ ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, तो यूएन के द्वारा इंडिया ने लॉन्च किया इनिशिएटिव। प्रमिला मलिक पहली वुमेन स्पीकर बनी है ओडिशा असेंबली की। इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में देखने को मिला, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। वर्ल्ड फूड डे होता है 16 अक्टूबर को, थीम है सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। फिर आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये IMF के द्वारा पब्लिश की जाती है और 2024 में ग्लोबल ग्रोथ रेट इसके द्वारा 2.9% बताई गई है और इंडिया की ग्रोथ रेट 6.3% बताई गई है। मिथुन स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का और इसे फूड एनिमल डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली, इसलिए ही न्यूज़ में था। मोहम्मद शामी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्यूमा के। महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लेज़ के, चिप्स का पैकेट आता है, एड्स में देखा होगा आपने। अमोल मजूमदार हमारी जो इंडियन नेशनल विमेन क्रिकेट टीम है, महिलाओं वाली क्रिकेट टीम है, उसके हेड कोच बने हैं ये अमोल मजूमदार। सुधा मूर्ति पहली वुमेन बनी है टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। माइकल डगलस, इन्हें सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। IAF इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है अपना पहला डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। फिर यहाँ डेज एंड थीम्स की बात कर लेते हैं, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे अब से हर साल 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है 11 अक्टूबर को, थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे होता है 14 अक्टूबर, थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, थीम है वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर। वर्ल्ड ट्रॉमा डे 17 अक्टूबर। वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर। न्यू चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक बने हैं विजय कुरियन और इसका हेडक्वार्टर है साउथ इंडियन बैंक का त्रिसूर केरला में। RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को अप्रूवल दे दिया है टू एक्वायर MFI सोनाटा फाइनेंस फॉर 573 करोड़ रुपीज़। MOU साइन किया गया इंडिया और सऊदी अरबिया के द्वारा फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस एंड ग्रीन हाइड्रोजन। MS गिल कौन है? अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है और ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर को ODI वर्ल्ड कप 2023 जो कि अब ख़त्म हो गया है उसके ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर ये मेंस कैटेगरी में शुभमन गिल बने हैं और वुमेन कैटेगरी में चामारी अथापथतु ये श्रीलंका की प्लेयर हैं। फिर नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, इनको 2023 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। NTPC की बात की जाए तो ये ओनली इंडियन PSU है जिसे फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई में देखने को मिली, PM मोदी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। हु वन 2023 मालदीव्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो ये है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। व्हाट इज़ द NATO रिपोर्टिंग नेम फॉर द बुरवेस्निक मिसाइल, इसका नाम स्काईफॉल है। फिर नेक्स्ट है वेयर इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ B.R. अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया, ये हमने देख लिया USA में है। विच हिस्टोरिकल साइट इन टर्की इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक अंडरग्राउंड सिटीज़ एंड केव ड्वेलिंग्स, तो ये सिटी का नाम है कैपेडोसिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एट द दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात, इस टर्मिनल का नाम है ट्यूना टेकरा। When PM launched मेरा युवा भारत या फिर माई भारत प्लेटफॉर्म ऑन द नेशनल यूनिटी डे, तो 31 अक्टूबर को ये होता है, इसी दिन हमारे PM के द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया।
ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है एक्ट करेगा एज अ फैसिलिटेटर फॉर यूथ लेड डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है और लास्ट है आज का क्वेश्चन, हु आर द संघ सिस्टर्स। संघ सिस्टर्स कौन से हैं? तो ये 5 सिस्टर्स हैं नावनपिंड सरदारन विलेज से, पंजाब में ये जगह है, गुरदासपुर पंजाब में, और इन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया टू प्रिजर्व देयर एंसेस्ट्रल होम्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल टूरिज्म इन देयर विलेज। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे हमारी आज की इस वीडियो में। 4th पार्ट है ये, आगे और भी हम कंप्लीट करेंगे, 1500 तो पूरे करने ही हैं हम लोगों को।